नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मानसून सीजन से पहले उत्तराखंड सरकार सक्रिय। सीएम धामी ने सचिवालय में ली बैठक। बरसात से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। नैनीताल में अवे ऑल बोट्स प्रतियोगिता का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। विजेता नाविकों को किया सम्मानित। उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री ने लिखा विभागीय सचिव को पत्र। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को धनराशि जल्द से जल्द हस्तांतरित करने के निर्देश। नीट में कथित धांधली को लेकर नहीं रुक रहा विरोध। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भवानीगंज में फूंका केंद्र सरकार का पुतला। चारधाम यात्रा को 1 महीना पूरा, अब तक रिकॉर्ड तोड़ 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में पहुंचे सबसे ज्यादा और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित शासन के सभी अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बरसात से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भी उन्होंने मुस्तैद रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बरसात से पहले नदी नालों और शहरों में नालियों की साफ सफाई कर ली जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहाँ भी ज़रूरत हो उससे पहले से जो तैयारियाँ करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहाँ साफ़ सफाई होनी है साफ़ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से क्योंकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात करें। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के नाम से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से 2022 में चुनाव जीते थे और एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी ने अपने स्वार्थ के लिए बद्रीनाथ की जनता पर उपचुनाव थोपा है, जिसकी सजा बद्रीनाथ विधानसभा की जनता उनको देगी। जो लोकसभा के परिणाम है उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो जिन लोगों का हम चाह रहे थे वो चुनाव लड़ें वो टिकट नहीं हुए और सीनियर्स ने लड़ाई लड़ने से मना किया और वो आप सब लोगों के संज्ञान में हो, ऑन कैमरा चीजें आई हैं, उसका नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। और जब सीनियर्स नहीं लड़ते, योद्धा को युद्ध में जाना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो लड़ेगा कार्यकर्ता और अनुकूल स्थिति में लड़ते हैं नेता, तो ऐसे में दिक्कत आती है। वही कारण रहा, नहीं तो पूरे भारत में रिजल्ट अच्छा हुआ। यूपी एडजॉइनिंग यूपी है और जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे एक सा मैंडेट होता था। उत्तर प्रदेश हम जीत गए लेकिन उत्तराखंड हारे, उसका कारण यही था जो मैं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय नैनीताल द्वारा नैनी झील में आयोजित अवे ऑल बोट्स प्रतियोगिता का फ्लैग ऑफ किया। राज्यपाल ने स्वयं बोट में सफर कर इस प्रतियोगिता को देखा। उन्होंने इस प्रतियोगिता में विजेता नाविकों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार अपनी तैयारी, प्रशिक्षण और एक समन्वय का उदाहरण पेश किया है वो सराहनीय है।
उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय सचिव को पत्र जारी करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि अविलंब हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना कोरोना काल में शुरू की गई थी, जिसका लाभ हमारे राज्य के ऐसे नौनिहाल जिन्होंने अपने माता पिता को किन्हीं कारणवश खोया है प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य में आचार संहिता लगने के कारण ये धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आचार संहिता हट गई है। ऐसे में सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि विगत 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई माह की राशि को अविलंब नौनिहालों के खाते में भेजें। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही संवेदनशील योजना है, जो कि हमारे ऐसे बच्चे जो कोविड में अनाथ हुए थे, ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान में जिनके अभिभावक चाहे एक रहा हो या दोनों ना रहे हों, ऐसे वंचित बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को चूँकि आचार संहिता लगने के कारण डिपार्टमेंट उनको जो 3,000 रुपये आर्थिक मदद प्रति माह करता आया है, वह 3 महीने से उनको नहीं मिल पाया था। और आचार संहिता जैसी समाप्त हुई, इसका संज्ञान हमने लिया, क्योंकि हमने उनसे ये वादा किया है कि हम उनकी बुआ की भूमिका हमेशा निर्वहन करते रहेंगे। तो 3 महीने का शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब वह धनराशि उनके खाते में डीबीटी कर दी जाए, ये निर्देश विभाग को दिए हैं। विभाग ने उसकी तैयारी भी कर ली है और बहुत जल्द जो है हम लोग उनके खातों में सीधे सीधे उनकी धनराशि जो उनका हक है उनको देंगे। सांसद का चुनाव जीतने के बाद हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों का भी वो आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनकी खबरें जनता तक पहुंचाने का काम किया, उनकी तमाम अपीलों को जनता तक पहुंचाया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मंत्री पद के लिए उन्हें नहीं चुना गया तो ये मीडिया दिल्ली के नेताओं से सवाल करे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे हरिद्वार में रहकर हरिद्वार की जनता के हित में काम करेंगे। आप लोगों ने चुनाव में किया है, हमारी बात जनता तक पहुंचाई है। इस बीच हमारा कार्यकर्ताओं से कई बार मिलना हुआ है। अब हमको जनता का आभार प्रकट करने की दृष्टि हम कार्यकर्ताओं से विचार करेंगे, क्योंकि आचार संहिता भी लग चुकी है और आदर्श आचार संहिता प्रारंभ हो गई है। तो कार्यकर्ताओं से बैठ करके जनता का आभार हम कैसे, मतदाताओं का आभार हम कैसे प्रकट करेंगे, उसके बारे में आज हम मिले हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं हरिद्वार लोकसभा की जनता का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ हरिद्वार लोकसभा जिताकर और मुझे सांसद यहां से बना। राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की है। वहीं देश के कई राज्यों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सीधे सरकारी नौकरी का प्रावधान है। वर्तमान में उत्तराखंड के खिलाड़ी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे राज्यों से खेल रहे हैं। खिलाड़ियों के इस पलायन के कारण खेल प्रतिभा होने के बावजूद भी राज्य खेल के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। खिलाड़ियों को नर्चर करना पड़ता है, खिलाड़ियों को का रखरखाव करना पड़ता है, उनको पैम्पर करना पड़ता है। यहाँ खिलाड़ी बचे कहाँ? आपने खिलाड़ियों के साथ जो आपने अनदेखी करी, तो दूसरे प्रदेशों से यहाँ का टैलेंट जो है दूसरे प्रदेशों में चला गया और वहां से खेलता है। वहीं आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने कम्बरसम हैं, इतने टेढ़े हैं कि आपके क्राइटेरिया पे कोई नहीं फिट बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप नियम तो बना देते हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे खिलाड़ियों को, लेकिन उसके जो नियम कायदे कानून हैं उनको आपको शिथिल करना होगा। वो इस योजना का लाभ देने के लिए योजना बनाई गई है और हो सकता है जो उसका क्राइटेरिया रखा गया होगा उसके अनुरूप उसकी खिलाड़ी अपने आप को उस पर आवेदन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमारे सरकार के द्वारा स्पष्ट है कि खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए, सरकारी उसमें उनको आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और उसके लिए शासनादेश भी सरकार के द्वारा लाया गया है और आगे इसका लाभ अधिक से अधिक खिलाड़ियों को मिले, इसके लिए सरकार काम करेगी। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए समुद्र तल से 10,498 फीट ऊंचाई पर स्थित थाना गुंजी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष गुंजी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, धारचूला सहित थाने में नियुक्त अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने थाना कार्यालय, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, CCTNS, थाना भोजनालय का निरीक्षण किया।
विभागीय और पारिवारिक समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। मंगलवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही भवानीगंज में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट फैजुल हक ने केंद्र सरकार पर नीट परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहा कि नीट परीक्षा में एक ही केंद्र के कई बच्चे पास होना सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर निशांत पपने ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा परीक्षाओं को लेकर एक कैलेंडर जारी किया जाता है और इस कैलेंडर में भी नीट परीक्षा परिणाम 14 जून को घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी करते हुए 4 जून को ही परीक्षा फल घोषित किया। केंद्र सरकार के खिलाफ हमने आज पुतला दहन किया है यहाँ कांग्रेस ने। मामला यह है कि नीट परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मौका नहीं मिलता और ये जो है धांधली करके अपने जो हितैषी लोग हैं उनको अनाप शनाप अंकों से और एक ही सेंटर में 8 बच्चों का जो है पूरे अंक लाना, ये सब जो है इस परीक्षा पे और इस परीक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है। उसकी जांच के लिए और उस परीक्षा को रद्द करने के लिए आज कांग्रेस ने यहाँ रामनगर में पुतला दहन किया है। ये नीट की जो परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की गई भारत सरकार द्वारा, इसमें बृहद स्तर पर धांधली है और ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हर किसी परीक्षा का एक वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, इसी तरीके से इसमें भी कैलेंडर जारी हुआ था। इसका परीक्षा 14 तारीख को घोषित होना था। जिस दिन पूरे देश में लोकसभा की चुनाव की मतगणना हो रही थी, उस दिन इसको जो है षड्यंत्र के तहत नीट के रिजल्ट को आउट किया गया और उसमें इतनी बड़ी धांधली है कि एक ही सेंटर के लोग जो है बिल्कुल टॉप आ गए, पूरे देश के अंदर 720 अंक ले आए। और इसमें जो मार्किंग का सिस्टम है उसके हिसाब से भी इन्होंने इस तरीके से होना ही नहीं चाहिए था। 14 तारीख को जो रिजल्ट घोषित होना चाहिए था तय कैलेंडर के हिसाब से, उसको 4 तारीख के दिन घोषित करना ही बहुत बड़ा। रामनगर शहर के कोसी बैरा क्षेत्र में स्थित टी स्टॉल के सामने बीच सड़क पर अचानक एक विशालकाय पिलखन का पेड़ सड़क पर गिरने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेड़ गिरने के बाद सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पेड़ गिरने के बाद न तो किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई और न ही किसी वाहन को कोई नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से गिरे हुए पेड़ को काट कर उसके टुकड़े कर पेड़ को हटाया और यातायात को सुचारू करवाया। कि जो पेड़ था ये बीच में से आधा पेड़ जो है रोड पे को अचानक एकदम झपाक देने गिरा। यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी थी, लेकिन लोग बाग और दिन तो बहुत रहते थे यहाँ पे। आज भगवान की कृपा से यहाँ कोई ऐसा अनहोनी नहीं हुई, ना कोई मोटरसाइकिल वगैरह का नुकसान हुआ, गाड़ी वालों का, ना किसी की जनहानि हुई। ये जो है ऊपर वाले की दुआ से इस पेड़ ने जो है सबकी जान बचाई। रोड ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक पड़ा है। अब कोई अधिकारी आएंगे तब खुलेगा। गौला बराज मेन हाईवे पर डिग्री कॉलेज की तरफ से एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ है, तो मैं वहाँ से अपनी फायर टीम को लेकर तुरंत रवाना हुआ। आकर देखा तो एक विशाल पेड़ गिरा हुआ है जो कि सारा रास्ता बंद कर रखा था। मेरी टीम द्वारा उस पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में 2 वुडन कटर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर रास्ता को साफ किया गया। और ये खुशी की बात है कि ये पेड़ किसी के ऊपर गिरा नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, शाम को और ज़्यादा भीड़ रहती है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटकर बहने वाली रामगंगा नदी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मगरमच्छ एक बकरी को निवाला बनाकर नदी के अंदर ले जा रहा है। वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर दींगात नायक ने बताया कि इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक फूड चेन का हिस्सा है। नदी जाम रहती है, वहाँ पे
बकरी चरने के लिए गई होगी, वहाँ पे बकरा वो ये भी नहीं था, उसके साथ भी कोई नहीं था, और एक क्रोकोडाइल ने वहाँ पे, मगर क्रोकोडाइल जो था वो उस पे अटैक करके उसको ले गया अंदर। तो ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो नॉर्मल है, ये होता रहता है। जो क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ जो है वो अपने से बड़े, लगभग 2 गुना बड़े इसको भी शिकार करती है। तो ये नेचुरल कोर्स है और ये होता रहता है। जहां एक ओर पूरा देश भीषण गर्मी से तप रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चंपावत के सिफ्टी क्षेत्र के ओखला दूंगा का कोयरा ताल भीषण गर्मी में लोगों को राहत दे रहा है। सिफ्टी क्षेत्र के पीएलबी गोविंद मेहर ने बताया कि रोज कोयरा ताल में दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, हल्द्वानी, खटीमा, बरेली, लोहाघाट से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक परिवार सहित पहुंच रहे हैं और ताल में नहाने का आनंद उठाते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं। डोईवाला के माजरी ग्रांट क्षेत्र में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और उनके मन में पर्यावरण संरक्षण के भाव जगाने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय मांजरी ग्रांट द्वारा 7 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं को प्रत्येक दिन अलग अलग एक्टिविटीज द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें छात्रों ने मिट्टी की कई सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई और पोस्टर द्वारा पर्यावरण को बचाने, जल संरक्षण और पेड़ लगाने के संदेश दिए। कई बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, वृक्षारोपण का है, परंतु उतनी सफलता से वो क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया है कि जो सबसे अपने त्याग प्रिय व्यक्ति है या अपनी माँ के नाम पे जन्मदिन पर एक तोहफा दें और एक वृक्ष लगाएं। तो भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है और जो इस तरह की एक्टिविटी की गई है, बच्चों को जागरूक किया गया, ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। जिसे उसमें जल को कैसे बचाया जाता है, ऊर्जा को कैसे बचाया जाता है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं, जिनसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए, गीला कचरा, सूखा कचरा का कैसे निवारण किया जाता है, उससे कैसे खाद बनाई जाती है। ये बहुत सी थीम पर आधारित हमारे ये थीम थी, जिससे जो है बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। 13 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा अब 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इस साल 15 दलों के 606 लोग आदि कैलाश यात्रा कर रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा कराने वाली कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इस साल अपनी यात्रा की है और यात्रा बेहद ही कुशल और शांतिपूर्ण रही। हल्द्वानी के काठगोदाम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्था की थी। यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है, और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको 1 सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। पूरी तरह से यात्रा शांतिपूर्ण रही है किस? जी बिल्कुल, पूरी यात्रा हमारी सकुशल संपन्न हुई है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है और भगवान के इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। भगवान के पास सब कुछ हमारा अभी तक सकुशल संपन्न हुआ। केदारनाथ धाम में इस साल एक महीने के अंदर 7,66,818 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पहली बार 7.5 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गई है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। यात्रा के सभी पहलुओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है। केदारपुरी में तीर्थयात्रियों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं।
और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मानसून सीजन से पहले उत्तराखंड सरकार सक्रिय, सीएम धामी ने सचिवालय में ली बैठक, बरसात से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। नैनीताल में अवेवॉल बोट्स प्रतियोगिता का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत, विजेता नाविकों को किया सम्मानित। उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री ने लिखा विभागीय सचिव को पत्र, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को धनराशि जल्द से जल्द हस्तांतरित करने के निर्देश। नीट में कथित धांधली को लेकर नहीं रुक रहा विरोध, रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, भवानीगंज में फूंका केंद्र सरकार का पुतला। चारधाम यात्रा को 1 महीना पूरा, अब तक रिकॉर्ड तोड़ 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम में पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।